आज मैं बना रही हूँ राजस्थान की पारंपरिक मिठाई घेवर। तो सावन के महीने में तीज हो या रक्षाबंधन है, ये मिठाई का काफ़ी महत्व है और इसे जितना ही ये हार्ड लगता है देखने में उतना ही इजी इसे बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 चम्मच घी ले ली हूँ। शुद्ध घी ले लेना है यहाँ पे और 3 से 4-5 आइस क्यूब ले लीजिए और उसे इस तरह से हाथों से मिलाना है, उसे फेंटना है इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए कैसे जैसे जैसे ये मैं मिला रही हूँ इसका कलर चेंज होते जा रहा है, घी हार्ड होता जा रहा है और कलर चेंज होता जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसी तरह से मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा क्रीम के तरह इसका टेक्सचर हो गया है। तो टोटल 4 से 5 मिनट मुझे लगा होगा ये करने में और इस तरह से एकदम स्मूथ क्रीम के तरह बन जाता है ये। तो चलिए यहाँ पे 1 कटोरी में मैदा 1 कटोरी नहीं है, 1 कटोरी से थोड़ा कम ही ली हूँ, मैदा ली हूँ और थोड़ा सा उसका मतलब आधा मैदा यहाँ पे डाल दी हूँ। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। उसे पहले इस जो घी का बना के रखे हैं बैटर उसमें मिक्स कर लेना है। तो धीरे धीरे ही मिक्स करना है, नहीं तो इसमें लंस या गुठलियाँ पड़ जाएगी तो उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर से मैं थोड़ा सा डाल दिए मैदा और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस देखिए इसी तरह से उसमें मिक्स करते जाना है। बचा हुआ मैदा भी इसके अंदर मैं डाल दी और अब सारे मैदे को घी में डाल दी और उसे इसी तरह से हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच बेसन डाल दे रही हूँ और आधा कटोरी दूध ली हूँ। दूध में ठंडा यूज कर रही हूँ। इस मिठाई में सारी चीज़ों को ठंडा ही यूज करना, मतलब दूध या पानी जो भी घी सब ठंडा यूज करना है। तो बाकी का बचा हुआ दूध भी यहाँ पे मैं डाल दी और इसे भी मिक्स कर लेना है। अब मैं फ्रिज में से एकदम ठंडा पानी में रख दी थी, एक बोतल में भर के, एकदम चिल्ड वाटर चाहिए। तो देखिए इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाऊंगी। बैटर को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बनाइएगा तो एकदम बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा सा बैटर बन जाएगा। तो बोतल में से मैं पानी कटोरी में लेके डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को मेजरमेंट अच्छी तरह से पता चले। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिलाते रहना है। तो जिस कटोरी से देखिए मैं मैदा ली थी उसी कटोरी से मैं पानी डाली हूँ। तो अब तक मैं यहाँ पे देखिए 2 कटोरी टोटल पानी डाल चुकी हूँ और अभी भी मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, मतलब अभी गाढ़ा बैटर है तो इसे अभी और पतला करना है। तो आधा कटोरी पानी और डाल देना है यहाँ पे। तो टोटल मैं 3 कटोरी पानी डाल चुकी हूँ। सबसे पहले मैं बोतल से डाली थी थोड़ा सा पानी, वो आधा कटोरी के बराबर था। तो ये मेजरमेंट परफेक्ट है। तो चलिए अब ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, तो इसे छान लेना है क्योंकि थोड़ी सी भी गुठलियाँ हो ना तो वो अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह से ऊपर से थोड़ा बहुत है तो मैं इसे स्पून से इस तरह से कर दे रही हूँ ताकि एकदम फाइन अंदर से नीचे से एकदम बैटर मेरा बन जाए। तो चलिए ये देखिए सारा मैदा एकदम अच्छी तरह से निकल गया है और इस तरह से बैटर बन के तैयार हो गया। देखिए ऐसा ही घेवर बनाने के लिए चाहिए, एकदम परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो गया है। और इस कटोरी से 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल की हूँ। चलिए इसे अब फ्रीज में रख देते हैं। इसे बाहर नहीं रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, आप फ्रिज में इसे रखिए। अब घेवर में डालने के लिए पतला सा चाशनी बना लेते हैं। तो मैं आधा कप चीनी डाली और फिर थोड़ा सा चीनी डाली, यानी पौने कप चीनी डाली हूँ और आधा कप पानी डाली हूँ। और चाशनी यहाँ पे एकदम सिंपल बनाना है, कोई तार वार की ज़रूरत नहीं है। 2 इलायची उसका मुंह खोल के डाल दी हूँ। 5 मिनट इसे पकाना है। 5 मिनट के बाद देखिए ये चिपचिप लग रहा है, एक तेल के जैसे, जैसे नारियल का तेल होता है, छूने से जितना चिपचिप करता है बस वैसा ही ये बना लेना है। इसके लिए ये चाशनी बना लेना है। चाशनी में कोई तार वार की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करना है। चलिए अब इसके ऊपर डालने के लिए रबड़ी बना लेते हैं क्योंकि घेवर बिना रबड़ी का अधूरा है। तो यहाँ पे मैं 3 कप फुल फैट दूध ले ली हूँ, उसमें 1/4 कप चीनी डाली हूँ, मतलब 3 से 4 चम्मच चीनी डाली हूँ। और यहाँ पे आधा कटोरी दूध ले ली हूँ रूम टेम्परेचर में और इसमें 1/4 कप में ये मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। उसे अच्छी तरह से मिक्स करके डालना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएगी, लंस बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मिल्क पाउडर 5 से 6 चम्मच, ये जो जिस चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ उससे 5 से 6 चम्मच मैं ली हूँ। तो ये इंस्टेंट रबड़ी बना रही हूँ। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा होने लगता है और अब इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी ये नीचे से चिपकने भी लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। 5 से 7 मिनट हुआ और ये इतना गाढ़ा हो गया और इसे चलाते हुए इस तरह से
ये बन जाता है, फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे मेरा रबड़ी भी बन के तैयार हो गया, ये देखिए। तो चलिए अब घेवर बना लेते हैं। तो गैस पे मैं एक पतीली रख दी हूँ और उसमें आधा पतीली तेल डाल दी हूँ। तो आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं या तेल में भी बना सकते हैं, मैं तेल में बना रही हूँ। हाँ, तेल या घी जो भी डालिए, इसकी मात्रा कम से कम बर्तन में आधा होनी चाहिए और एकदम हाई फ्लेम पे इसे गरम करना है। तेल को एकदम गरम हो जाए तब उसमें इस तरह से चम्मच से डालते रहिए। इस तरह से एक एक चम्मच ही डालना है। जैसे ही देखिए पहले डाल रही हूँ, जैसे ही ये धीमा पड़ जा रहा है तो फिर से एक चम्मच बीच में डाल देना है। बस यही मेथड है, इसी तरह से हमें बनाना है। और मैंने बीच में कोई जगह भी नहीं बनाई थी, मतलब आसानी से बीच में देखिए जगह भी अपने आप ये बन रहा है। और जैसे ही ये देखिए इस तरह से होए, ऊपर से एक चम्मच डाल दीजिए। गैस का फ्लेम हाई ही रखिए और जब बनाना शुरू कीजिए तब भी तेल एकदम गरम होना चाहिए। आप ये एकदम मत सोचिए कि ये जल जाएगा, इसे एकदम हाई फ्लेम पे ही बनाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से चम्मच से डालते रहिए। मैंने एक चम्मच ले ली हूँ और उसी से एक एक चम्मच करके डाल रही हूँ। अब जब डालेंगे तो इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से फूलेगा और ऑटोमेटिक अपने आप ये ठंडा होने लगेगा। ये देखिए इस तरह से होने लगेगा, जगह आपको बीच में जगह दिखाई देगा। फिर से आप उस चम्मच से एक चम्मच इसके बीच में डाल दीजिए। तो यही मेथड है ये घेवर बनाने का और बहुत ही इजीली, देखिए कितना सिंपल है, बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे टोटल मैं 30 से 35 बार स्पून से डाल रही हूँ। वो पूरा मैं आपको नहीं दिखाई, पर इतनी बार तो डालना ही है, कम से कम 30 से 35 बार, मतलब 30-35 चम्मच डालना है। तो एक घेवर आपका बन के तैयार होगा मीडियम साइज का। और ये देखिए कितना प्यारा सा घेवर, कितना जालीदार बन रहा है। देख के ही आपको लग रहा होगा कि कितना ईजी है, एकदम आसानी से बन जा रहा है। और ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा कलर दिख रहा है, अब ब्राउन कलर होने लगा। तो मैं एक नाइफ़ ले रही हूँ और उससे चारों तरफ से इस तरह से हल्के हाथ से, इससे बहुत ही इजीली हो जाता है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं भी बनाने से पहले डरती थी, लेकिन जैसे ही बनाने लगी तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि वाह, पहली बार में इतना परफेक्ट घेवर मैं बना पाई। और ये देखिए एक मिनट भी नहीं छोड़ी मैं, मतलब 30 से 40 सेकेंड छोड़ देना है इस तरह से डालने के बाद, और एक प्यारा सा कलर आ जाता है। और ये देखिए कितना जालीदार बना है। और इसे चलिए एक जालीदार बर्तन में रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा घी या तेल जो भी हो वो आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए मेरा एक घेवर बनके तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारा घेवर बना लेना है, बहुत ही इजी है। और एकदम इस बात का ध्यान रखिए, गैस का फ्लेम हाई ही रखिएगा और हाई फ्लेम में ही ये करना है। और हाँ, बेटर को मैं देखिए नीचे आइस क्यूब रखी हूँ, उसके ऊपर रखी हूँ। इसे गरम मत होने दीजिएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है अभी, तो इसे गरम जरा भी नहीं है। बेटर को एकदम ठंडा चिल्ड रखना है। और ये देखिए बातों ही बातों में मैंने मेरा सारा घेवर बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे 5 घेवर में, इतने ही बेटर में 5 घेवर में बना ली हूँ। तो चलिए अब इसे सजा देते हैं। घेवर को जितना सजाया जाए उतना ही कम है। तो सबसे पहले जो चाशनी बना के रखी थी वो चाशनी डाल देना है। तो चाशनी भी अच्छी तरह से डालना है। तो मुझे तो पहले लगा था कि बनाना बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे मैं बनाती गई इतना इजी लगा कि मैं बता नहीं सकती। आपको देख के भी लग रहा होगा कि कितना इजी है इसे बनाना। और चाशनी डालने के बाद चलिए इसके ऊपर रबड़ी डाल देते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट रबड़ी है, जो कि अच्छी तरह से चारों तरफ इस पर फैला देना है। तो अगर आप लोगों की मेरी घेवर की रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। सावन का महीना चल रहा है, काफ़ी लोग इसे बनाते हैं और बाज़ार से इन त्योहारों में बाज़ार से लाएंगे ना तो काफ़ी सारे मिलावट वाली चीज़ें मिलती है। तो क्यों ना हम इसे घर पे ही बनाएं, इतनी आसानी से बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ना तो एकदम परफेक्ट बनता है। तपेली में घी या तेल जो भी ले वो आधे तपेली होना चाहिए, गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए और एक एक चम्मच डालना चाहिए और बेटर एकदम चिल, एकदम ठंडा होना चाहिए। बस यही घेवर बनाने का विधि है, तरीका है। और ढेर सारा ड्राई फ्रूट से इसे सजा दीजिए। तो आ गया ना देख के मुंह में पानी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।